दोस्तों नासा और स्पेसएक्स जल्द ही एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाले हैं जो सुदूर अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एक एस्टेरॉइड से टकराएगा। इसका मकसद सिर्फ ये जानना है कि टक्कर से क्या एस्टेरॉइड की दिशा में बदलाव होता है या फिर नहीं। इससे भविष्य में धरती को एस्टेरॉइड के हमलों से बचाया जा सकेगा। इस स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग 23 नवंबर को होनी है। दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एस्टेरॉइड पर स्पेसक्राफ्ट से हमला करने वाले मिशन की तारीख की घोषणा भी कर दी है। ये स्पेसक्राफ्ट इस एस्टेरॉइड से 24,140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा ताकि एस्टेरॉइड की दिशा में होने में बदलाव को रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही ये भी पता किया जा सके कि क्या टकराव से दिशा बदलेगी या फिर नहीं। दोस्तों इसके अलावा टक्कर के दौरान एस्टेरॉइड के वातावरण, धातु, धूल, मिट्टी आदि का भी अध्ययन किया जाएगा। नासा के बयान के मुताबिक इस मिशन का नाम है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट और जिस तकनीक के उपयोग से ये कार्य किया जाएगा उसे काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जा रहा है। दोस्तों ये तकनीक इसलिए विकसित की गई है ताकि धरती की तरफ आ रहे एस्टेरॉइड से स्पेसक्राफ्ट को टकराकर उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सके। जिस एस्टेरॉइड पर नासा डार्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमला करने के लिए मिशन लॉन्च करने वाला है उसका नाम है डीडीमोस। डीडीमोस एस्टेरॉइड 2600 फीट व्यास का है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक छोटा चंद्रमा जैसा पत्थर भी है जिसका व्यास 525 फीट है। नासा इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाएगा जो डीडीमोस से टकराएगा। इसके बाद दोनों की गति में होने वाले बदलाव का अध्ययन धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से किया जाएगा। दोस्तों नासा की प्लेनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडली जॉनसन ने कहा कि हमें इस टक्कर से काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक की क्षमता का भी पता चलेगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि इतने से काम चल पाएगा या फिर धरती को ऐसे एस्टेरॉइड से बचाने के लिए कोई नई तकनीक इजाद की जाए। दोस्तों डार्ट स्पेसक्राफ्ट को कैलिफोर्निया स्थित वॉन्डेनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए धरती के बाहर भेजा जाएगा। जैसे ही डार्ट स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग होगा ये 1.10 करोड़ किलोमीटर की गति से आगे बढ़ेगा। और लिंडली ने ये भी बताया कि डीडीमोस तक पहुंचने में ये तेज गति से जाएगा लेकिन उसके चंद्रमा से ये करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा। ज्यादा तेज गति से टकराने पर डीडीमोस से टक्कर होगी जो नियंत्रण के बाहर है। इसलिए डार्ट स्पेसक्राफ्ट की गति धीमी करके उसे डीडीमोस के चंद्रमा से टकराया जाएगा। अगर टक्कर से चंद्रमा की गति में थोड़ा भी बदलाव आता है तो वो उससे डीडीमोस से टकरा सकता है जिससे दोनों की गति और दिशा में मामूली अंतर आ सकता है। दोस्तों अंतरिक्ष के 1 डिग्री और 1 किलोमीटर की गति की कमी भी बड़ा असर डाल सकती है, धरती से टकराव को रोक सकती है। यहाँ तक कि डार्ट स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखने के लिए साथ में ही इटालियन स्पेस एजेंसी का लाइट इटालियन क्यूबसैट फॉर इमेजिंग एस्टेरॉइड्स को भेजा जा रहा है। ये टक्कर के समय डीडीमोस एस्टेरॉइड के पास से ही गुजरेगा ताकि टकराव की फोटो ले सके और उसकी तस्वीरें धरती पर भेज सके। दोस्तों नासा लगातार धरती के आसपास से गुजरने वाले पत्थरों यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखता है। अगर कोई पत्थर धरती से 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी यानी धरती और सूरज के बीच मौजूद दूरी से 1.3 गुना ज्यादा दूरी तक आता है तो वो नासा के रडार पर दिख जाता है। अब तक नासा ने धरती के आसपास 8,000 से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को दर्ज किया है। दोस्तों नासा द्वारा दर्ज किए गए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में कुछ एस्टेरॉइड्स भी ऐसे हैं जो 400 फीट व्यास से ज्यादा के हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी पत्थर अमेरिका पर गिरता है तो वो किसी भी एक राज्य को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है और अगर ये समुद्र में गिरता है तो बड़ी सुनामी ला सकता है। हालांकि नासा ने भरोसा दिलाया है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे 8,000 पत्थरों में से एक भी अगले 100 सालों तक धरती से नहीं टकराएंगे। आखिर दोस्तों नासा का ये मिशन सफल होता है या नहीं ये तो हमें 23 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों हमारे इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।